मोदी की सरकार पुनः बनेगी तो निश्चित रूप से संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। इसलिए सभी लोगों से मेरी अपील है कि जितने नौजवान हैं जो उनके विचारों से सहमत हैं, उन सबको जो है इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि दोबारा मोदी की ना अपनी सरकार बनावें और ये भ्रष्ट सरकार को हटाएं। कहीं ना कहीं भाजपा कह रही है कि 400 पार अब की होगा, तो क्या ऐसे संभव है? भाजपा महंगाई पे बोल रही है कि कड़वा तेल 170 है, अब की 400 पार। दाल अगर 210 है तो अब की 400 पार। पेट्रोल डीजल अब की 400 पार। ये बता रहे हैं कि हमने तो अपने घोषणा पत्र में बता ही दिया। 24 में भाजपा को हटाएंगे, संविधान बचाएंगे। 80 हटाओ का नारा है। 80 हटाकर हम अपनी सरकार, अपने गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। जयरा नारायण चौराहे के बाद से इस समय पहुंच चुके हैं हम अंबेडकर चौराहे पर, जो कचहरी के जस्ट सामने है। पीछे देख सकते हैं कि अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण कार्यक्रम शुरू हो गया है। जो अंबेडकर जी को चाहने वाले हैं वो सभी लोग इस प्रतिमा को माल्यार्पण कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो अगल बगल की जो चौराहे हैं, जो रोड है, सड़क है, उन पे कहीं ना कहीं स्टॉल लगाए गए हैं और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो में केक काट कर सबको बधाई दी जा रही है, एक दूसरे को केक भी खिलाया जा रहा है। पीछे देख सकते हैं कि सीढ़ी के सहायता से चढ़कर कई समाज के लोग और कई पार्टी के लोग आते हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं। धर्म विशेष की कोई बात नहीं है, किसी भी धर्म के लोग यहाँ आकर जो अंबेडकर की आस्था रखते हैं, संविधान को मानते हैं, उनके लिए यहाँ माल्यार्पण कर रहे हैं। देख सकते हैं सामने लाइव तस्वीरें जो इस समय माल्यार्पण कर रहे हैं, उनके पीछे साथ साथ उनके समर्थक, विशिष्ट रूप में आए हुए सारे लोग यहाँ सुबह से चालू है आना और माल्यार्पण की प्रक्रिया अंबेडकर जी की मूर्ति पर, जो भीमराव अंबेडकर चौराहा है, वहाँ पर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही साथ जो जयराम चौराहे से पूरे हाईवे पर पूरे अंबेडकर जी के जयंती की जो रैली निकल रही है वो भी आ रही है। तो बारी बारी शाम तक आकाश लगाए जा रहे हैं कि ये भीड़ लगातार इस चौराहे पे बढ़ती रहेगी और अंबेडकर जी के सम्मान में माल्यार्पण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। आगे और भी लोगों से बात कराएंगे और जानेंगे कि क्या विचार है अंबेडकर जयंती पर और संविधान को लेकर इस गोंडा जिले में। हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि है, आइए बात करते हैं, जानते हैं, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। सर, सबसे पूरा परिचय अपना दे दीजिए आप। बैजनाथ दुबे, पूर्व विधायक, कटरा बाजार से पूर्व विधायक हूँ। अच्छा, आज संविधान के इतने जनक जो माने जाते हैं, अंबेडकर जी की जयंती है, क्या कहेंगे उस पर? हम यही कहेंगे कि उनके विचारों को बचाने के लिए और संविधान के लिए बचाने के लिए सारे युवाओं को प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो बचा रहे और जो उन्होंने विचार दिया है समाज में कि समता का और जो तमाम अधिकार दिए हैं, मूल अधिकार जो हम लोगों को मिला है, उसको किसी तरह से बरकरार रखा जाए। आने वाले समय में मोदी की सरकार पुनः बनेगी तो निश्चित रूप से संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। इसलिए सभी लोगों से मेरी अपील है कि जितने नौजवान हैं जो उनके विचारों से सहमत हैं, उन सबको जो है इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि दोबारा मोदी जी ना आने पाए। के माध्यम से सुना गया है कि संविधान के लिए सारी चीज़ें वो बनाए रखे हैं और जैसे तीसरी बार वो जो है सब मंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसको चेंज करेंगे, कुछ ऐसा लगता है अखबारों के माध्यम से। आपकी क्या लगता है, आपकी चुनाव माहौल है, क्या लगता है आपको? आपकी मुश्किल है कि बीजेपी की सरकार आएगी। ये इंडिया ब्लॉक के लोग सब मेहनत करके लड़ते हैं, कार्यकर्ता लग करके लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी नहीं आएगी। तो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ है, ये बात करते हैं, जानते हैं। सर, ये बताइए आज क्या कहेंगे, इतना पावन दिन है आज का यह दिन हम लोग पर्व की तरह मनाते हैं और पर्व की तरह इंडिया गठबंधन मनाएगा। चूँकि इधर झूठी सरकार है, देश में नफरत फैलाने वाली सरकार है, इसको हटाने के लिए बाबा साहब के पद चिन्हों पर, हर वाड़ी पर नौजवान, छात्र, किसान तैयार होकर अपनी सरकार बनावें और ये भ्रष्ट सरकार को हटावें। पूरे समाजवादी पार्टी में आज कहां-कहां पर ऐसे उत्सव मनाए जा रहे हैं? जनपद में
तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत स्तर पर सैकड़ों कार्यक्रम समाजवादी पार्टी द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें तमाम नेता पहुंच चुके हैं अपने अपने क्षेत्र में। हम लोग बाबा साहब को याद करके, उनको विचारों से लैस होकर अपने आप को मिशन 24 में उसकी शक्ति को दिखाकर अपनी सरकार बनाना। कहीं ना कहीं भाजपा कह रही है कि 400 पार अब की होगा, तो क्या ऐसे संभव है? भाजपा महंगाई पे बोल रही है कि कड़वा तेल 170 है, अब की 400 पार। दाल अगर 210 है तो अब की 400 पार। पेट्रोल डीजल अब की 400 पार। ये बता रहे हैं कि हमने तो अपने घोषणा पत्र में बता ही दिया। भाजपा बसपा की किसी भी सरकार ने अपना लक्ष्य, अपनी जो कही है वही बात को पूर्ति नहीं की है। सिर्फ और एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 12 से 17 का जो वचन दिया वो 16 में पूरा कर दिया। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमारे प्रदेश के छात्र, नौजवान, किसान, गरीब, परेशान हर तबके के लोग मिशन 24 में भाजपा को हटाएंगे, संविधान बचाएंगे। 80 हटाओ का नारा है। 80 हटाकर हम अपनी सरकार, अपने गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उनकी बात आपने सुनी और साथ ही साथ पूर्व जो विधायक थे उनकी बात सुनी। और क्या कहना है उनका? इनका कहना यही है कि 2024 में कहीं ना कहीं बदलाव होने की संभावना है। कह रहे हैं कि महंगाई जो है उस पर रोकथाम होनी चाहिए। और जो 400 पार के नारे हैं वो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल सभी 400 के पार जाएंगे। फिलहाल वो तो उनके कहने का है, लेकिन अब की जो जनता है वो क्या जानती है, क्या सोचती है भाजपा सरकार के बारे में और जितने भी विपक्षी हैं उनके सरकार में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इंडिया गठबंधन और भाजपा में क्या टक्कर होने वाली है। वो तो आने वाला आगामी चुनाव ही बताएगा।